दोस्तों, एक लाइन है जिसमें कहा जाता है कि जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगता है। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अब बूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, और वो शब्द है ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही चीज अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूं, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरे पास पर्याप्त धन है, और आप इन चीजों के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यही सृष्टि का नियम है। इस पुस्तक में 17 जादुई अभ्यास दिए गए हैं जिन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। तो चैप्टर नंबर 1 है अपनी नियामतें यानी अच्छाई गिने। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी न हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करते हैं या पर्याप्त पैसा न होने पर हम खुद को कोसने लगते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ जाती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है।
दोस्तों, जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है अपनी नियामतें गिनना, यानी आपके पास जो भी चीजें हैं उसके लिए शुक्रगुजार होना। चैप्टर नंबर 2 है जादुई पत्थर। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार और प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उन अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। अगले 17 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराए। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थाम कर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। चैप्टर नंबर 3 है जादुई धन। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में नेगेटिव सोचना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त न हो। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थीं जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थीं। हर उस चीज और याद के लिए कृतज्ञ हों, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं
तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ता है। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें और स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें, अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आता है। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी न भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। चैप्टर नंबर 4 है जादुई स्वस्थ। दोस्तों, स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते हैं। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो ये होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती है। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों में पाया गया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। चैप्टर नंबर 5 है जादू की तरह काम करना। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है,
वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता है। सफलता की खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं, तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता न करें। चैप्टर नंबर 6 है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई नियम। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत करना, नकारात्मक विचार आना। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था या किसी चीज के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है।
अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए थे। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, बिल्कुल जादू की तरह। चैप्टर नंबर 7 है जादुई तत्व। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय ही नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थीं। और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिलें, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। भोजन एक उपहार है। यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ न रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, नाश्ता करें या कोई चीज पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। चैप्टर नंबर 8 है धन का चुंबक। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी हो, संबंध हो या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते हैं। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु
या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 है जादू का छिड़काव करें। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल आवश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है, और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती है। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता है कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। चैप्टर नंबर 10 है जादुई सुबह। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता है। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। जब आप आज नए दिन में जागें तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है, और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उनींदे हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है
या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं, जिस भी पल आप जागें, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चैप्टर नंबर 51 है, इच्छाओं को हकीकत में बदलें। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं कि जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। चैप्टर नंबर 12 है, मैजिक चेक। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हों, उसे नजरअंदाज कर दें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आएं। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी ओर अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 है, हृदय का जादू। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी
कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल, उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे, या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं बल्कि दिल से आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 है बेहतरीन परिणाम। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगें। आप जानते हैं कि यहां संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। चैप्टर नंबर 15 है गलतियों को वरदान में बदलें। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है
कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं। जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं और यदि हम कोई गलती न करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार न दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। चैप्टर नंबर 16 है जादुई दर्पण। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है, बस चुटकी बजाते ही। आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यदि आपने इस बिंदु तक जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहां तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप स्वयं ही हैं। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हों। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी और नए ऑडियो बुक के साथ। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।